अम, नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम सुंदरकांड की शुरुआत करेंगे और एक्चुअली हमारे साथ एक नए जुड़े हैं आज अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा जी इज जॉइनिंग अस टुडे, बट उन्होंने हमारे सारे पिछले वीडियोस देखे हैं, सो दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट ही इज कमिंग विद कि उन्होंने सारे वीडियोस देखे हैं। आई थिंक अरण्य कांड तक रेगुलरली, एंड नाउ ही इज विद अस हियर टुडे। सो वेलकम अश्वत्थामा जी। It's Okay. not. Thank you, ma'am. Please continue. जी ओके तो आज से हम सुंदरकांड की शुरुआत करेंगे। तो पिछले अब तक किष्किंधा कांड में हमने देखा कि हनुमान जी तैयार हो चुके हैं लंका जाने के लिए, बिकॉज अब तो संपाति जो है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि सीता जी जो है वो लंका में ही है। रावण उसे लेकर गया और लंका में उनको प्रस्थापित किया है, लंका में रह रही है सीता जी। तो जब जाम्बवन सीता जी को उनके जाम्बवन हनुमान को उनके पोटेंशियल का स्मरण कराते हैं कि वो कहते हैं कि तुम वायुपुत्र हो और तुम्हारे में तो वायु तुल्य वेग है, मारुत तुल्य तुम्हारे में वेग है, तुम्हारे में इतनी शक्ति है। और वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम हनुमान क्यों पड़ा? हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि तुम सूर्य को खाने गए थे, उसे फल समझकर सूर्य के लिए की तरफ तुमने लंबी सी छलांग लगाई थी, 300 योजन की छलांग लगाई थी, और वहां से क्योंकि सूर्य ने तुम पर वज्रपात करा तो तुम गिर गए और तुम्हारी हनु टूट गई और हनु पर लगा, इसलिए तुम हनुमान तब से कहे गए। तो तुम्हारे में इतनी शक्ति है, तो तुम जाओ, तुम ये 100 योजन जा भी सकते हो और वापस भी आ सकते हो, इसमें हमें कोई भी शंका नहीं है। तो इससे हनुमान जी को भी फिर लगने लगता है कि उनको उनकी जो शक्ति है वो जागृत होने लगती है और हनुमान जी तैयार हो जाते हैं लंका जाने के लिए। तो यहाँ तक हमने किष्किंधा कांड में पिछली बार देखा था। तो आज से सुंदरकांड का आरंभ होगा और सुंदरकांड आई थिंक सुंदरकांड का पारायण बहुत होता है। अगर आप कहीं भी देखो तो जब भी ये राम नवमी हो या कहीं पाठ हो रहा हो, मंदिर में पाठ हो रहे हो, तो जनरली सुंदरकांड पढ़ते हैं। और सुंदरकांड पढ़ने का कारण भी यही है कि सुंदरकांड से अब तक तो आप देखो ना, तो बाल कांड में तो चलो कॉन्टेक्स्ट सेट हुआ था, फिर अयोध्या कांड देखो, अरण्य कांड देखो, किष्किंधा कांड देखो, तो अधिक से अधिक दुख की बात हुई है। सबसे पहले राम का अपने राज्य से निष्कासित हो जाना, फिर उनका वन में आना, वन में रहना, फिर पूरा अरण्य कांड में अलग अलग राक्षसों से उनके साथ उनका मिलना, बेसिकली उनके साथ लड़ाई होना, बहुत सारे ऋषियों से मिलना, वन में रहना, एक जगह से दूसरी जगह रह जाना, ये सब चल रहा था। ठीक है, फिर रावण ने हरण कर लिया सीता जी का, और फिर किष्किंधा कांड में हम देखते हैं कि राम उनकी स्मृति में कितने विषाद में है राम। तो अब तक तो जो था, तब तक बेसिकली एक के बाद एक कठिनाइयां ही बढ़ती जा रही थी श्री राम के जीवन में, एक दुख से दूसरा दुख यही आते जा रहा था। पर अब सुंदरकांड से वो चेंज होगा। ये 14 वर्ष का जो 14 वर्ष का दुख जो सहा था श्री राम जी ने, वो कदाचित सुंदरकांड से चेंज होने लगेगा, जहां पर अब हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता जी को देखते हैं। सो नाउ देयर इज होप कि ये कंफर्म हो गया कि सीता जी जीवित है, क्योंकि पहले तो यही नहीं पता था ना, जीवित है नहीं जीवित है, कहाँ पर है, यही नहीं पता था। तो अब ये तो निश्चित हो जाएगा कि सीता जी जीवित है, लंका में है, रावण के पास है, और वहां तक जाया जा सकता है। एटलीस्ट एक जन तो है, हनुमान जी तो है जो सीता जी से मिलके आए हैं। तो यहाँ से द फॉर्च्यून्स चेंज, जैसे हम कहते हैं कि जो वो साढ़े साती, जो डबल साढ़े साती हो गई थी श्री राम जी की, वो अब से बदलने लगी है। ठीक है, तो कहानी में ये ट्विस्ट है। ऑफ कोर्स जो धर्म की दृष्टि से देखे तो वो अलग बात है, तो इसलिए इसको सुंदरकांड कहा जाता है, बिकॉज यहाँ से होप मिलना शुरू होता है। ये सुंदर, अब तक के दुख से, वियोग विषाद से हटकर सुंदर परिस्थिति में एक सुंदर फ्यूचर की तरफ यहाँ से अब जाने वाले हैं, इसलिए इसको सुंदरकांड भी कहते हैं और इसीलिए इसका पारायण भी अधिक होता है। अब तो अच्छा, तो सुंदरकांड की शुरुआत होती है कि हनुमान जी जो है वो पर्वत पर स्थित है और ही इज ऑल सेट, ही इज ऑल रेडी टू जंप, वो छलांग मारने को तैयार है, उनको 100 योजन छलांग मारना है। ठीक है, तो जिस तरीके से वो बताए गए कि वो एकदम अपनी श्वासों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे निश्वास बन जाते हैं, श्वासों को कंट्रोल करके अपने पैर सिकुड़ते हैं, जैसे हम जंप मारते हैं ना, जैसे डाइविंग के लिए करते हैं, एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन है कि अपने पैर सिकुड़ते हैं और पैरों से जोर से
ये जमीन को धक्का देते हुए वो छलांग मारते हैं। और वो जब धक्का मारते हैं और छलांग मारते हैं तो वो शक्ति उनकी जो है उससे पूरा वन, पूरे जो पर्वत शिखर है वो हिलने लगते हैं, सारे प्राणी भागने लगते हैं, पेड़ों से ये फल फूल पत्ते सब गिरने लगते हैं, इतनी अधिक उनकी शक्ति है। तो तो इस तरीके से पूरा पूरा जो वहां का परिसर है वो कांपने लगता है, कंपन होने लगता है वहां। तो खैर, तो इस तरीके से वो छलांग लगाते हैं और वो उड़ते उड़ते अब जा रहे हैं। अब जब वो लंका की तरफ जा रहे हैं तो 100 योजन है, नीचे समंदर है, ऊपर हनुमान जी है। तो सबसे पहले तो समुद्र को लगता है कि वरुण देव है ना, तो उनको समुद्र को लगता है कि इतना अच्छा कार्य हनुमान जी करने जा रहे हैं तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उनके अंदर स्थित मैनक पर्वत है, और उसकी एक कहानी है कि मैनक पर्वत पानी के अंदर कैसे चले गए। तो वो कुछ ये कहते हैं कि कई पहले, तो वो कहानी ऐसी है कि पहले मैनक कहते हैं कि पहले पर्वतों के भी पंख होते थे और वो कहीं कहीं उड़ते थे, पर कभी कभी पर एक आध बार वो ऐसे किसी को परेशान कर दिया, ऐसे किसी पे गिर गए तो इंद्र ने उन पर गुस्सा होकर श्राप दे दिया कि भाई अब आप एक जगह अचल हो जाओगे, आप स्थित 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 परिस्थिति में, अचल परिस्थिति में आ जाओगे और मेनक को पानी के अंदर डुबा देते हैं। ठीक है, तो यही मेनक पर्वत को समुद्र कहते हैं कि नहीं, आप ऊपर उठो और इतना लंबा रास्ता तय करना है हनुमान को, तो उनको विश्रांति का स्थल मिले, विश्राम का स्थल मिले, इसीलिए आप उठो ताकि आप पर थोड़ी देर विश्राम कर सके हनुमान जी। तो मेनक उठते हैं समुद्र से और हनुमान जी जहाँ उठ रहे हैं उसकी तरफ जाते हैं। तो हनुमान जी को उसकी शिखर दिखती है, ठीक है, और मेनक उनसे वार्ता करते हैं इसके कथा के अनुसार कि भाई तुम आओ, यहाँ रुको थोड़ी देर, आप रुक जाओ, मेरे पर थोड़ी देर विश्रांति करो। परंतु हनुमान जी तो एकदम उत्साह में है, अपनी शक्ति के का एहसास का अनुभव उनको हुआ है और श्री राम जी का कार्य करने का उत्साह उनके अंदर है। तो वो बहुत उत्साह में, और वो ये भी जानते हैं कि अभी तक ऑलरेडी 1 महीना जो उनको दिया गया था वो तो खत्म हो चुका था, अब और डिले नहीं करना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उनको वापस आना था सीता जी का को, या तो सीता जी को लेकर या तो सीता जी के समाचार लेकर। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं मेनक से, सो दिस इज वील जस्ट रीड दैट वन लाइन। सुंदर कांड का प्रथम सर्ग ही श्लोक नंबर 131, पहले सर्ग का ही श्लोक नंबर 131। त्वरते कार्य कालो में अहश्च अपि अतिवर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम इह अंतरा। तो हनुमान जी कहते हैं पहले तो वो बहुत खुश होते हैं, प्रीतो अस्मि, कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आपने मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे प्रस्ताव दिया है। परंतु परंतु क्या, त्वरते कार्य कालो, त्वरते मैं जल्दी में हूँ, मुझे धीरज नहीं है, मैं जल्दी में। तो हम कहते हैं त्वरित करिए, तुरंत करिए, तुरंत इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम त्वरित, त्वरित इज द संस्कृत वर्ड जिससे तुरंत भी आता है। सो त्वरित करिए, त्वरित करना है ये काम। तो मैं घाई में हूँ, जो हम मराठी हिंदी में कहते हैं कि बहुत घाई है, मुझे जल्दी है, तो मैं अभी रुक नहीं सकता। और क्या हुआ है, अहश्च अपि अतिवर्तते, दिन भी ढलने आया है, तो दिन ढले उसके पहले मुझे वहां पहुंचना है। अह इज दिन, हम कहते हैं ना अहोरात्र, तो अहोरात्र में अहो इज दिन और रात्र दिन रात, पूरे दिन रात, पूरा दिन निकल गया, उसको अहोरात्र कहते हैं। तो अह इज दिन, ठीक है। तो अहश्च अपि अतिवर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्य मिहंतरे, मैंने ये प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुरंत ही वापस आने वाला हूँ, ये कार्य करके आने वाला हूँ, दिन भी ढलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, परंतु आपका धन्यवाद है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। तो ये इसलिए वो निकल जाते हैं, और ऑफकोर्स जो देवतागण जो आकाश में देख रहे हैं वो बहुत खुश होते हैं कि लुक एट द कमिटमेंट, हनुमान जी का कमिटमेंट तो देखो, इतना लंबा रास्ता तय करना है, वो शायद कुछ देर रुक जाते तो कुछ नहीं जाता, फिर भी कमिटमेंट के कारण, वो उत्साह के कारण अपने कार्य में ही लगे। तो जिस तरीके से कथा में बताया गया है कि सूरसा, उनको दक्ष पुत्री भी कहा गया है, कि दक्ष प्रजापति जो थे उनकी जितनी बेटियां थी उसमें से एक बेटी सूरसा, जो नागों की माता कहा गया उनको। तो उनके पास सारे देवता जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम एक गम्मत करते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं हनुमान जी का, देखते हैं वो उनमें कितनी बल बुद्धि क्षमता, जो बात कही जाती है वो उनमें कितनी है।
वो हमें टेस्ट करते हैं, तो आप वो टेस्ट करो और उनका जो रास्ता है उसको अवरोध करो, उसमें अड़चने डालो, ठीक है। तो दिस इज श्लोक नंबर 147, सेम प्रथम सर्ग। ये प्रथम सर्ग जो है ये पूरा वही है जो हनुमान जी के लंका तक जाने के बीच में आए अवरोधों का, ठीक है। तो सारे देवता उनके पास जाते हैं सुरसा देवी के पास और उन्हें कहते हैं, श्लोक नंबर 147, बलम इच्छा महे ज्ञातुम भूयश्च अस्य पराक्रमम त्वाम विजयिष्यति उपायेन विषादम वा गमिष्यति। तो सारे देवता सुरसा देवी को जाके कहते हैं कि हम बलम इच्छा महे ज्ञातुम, हम इनका बल और पराक्रम देखना चाह रहे हैं, कि कितना उनमें बल है, कितना पराक्रम है। या तो वो उपाय करके, या तो वो बुद्धि युक्ति से आप पर विजय पाएंगे, तो आप विजयिष्यति, विजयिष्यति मतलब फ्यूचर टेंस, आप पर जीत जाएंगे, या तो फ्यूचर में मतलब आपकी ये परीक्षा लेने के बाद, या फिर विषाद में जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं, हनुमान जी का हम टेस्ट करते हैं। तो सुरसा देवी जो है वैसे राक्षस रूप धारण करती है, और राक्षस रूप धारण करके वो रास्ते के बीच ऐसे अपना बड़ा शरीर लेके इनके रास्ते के बीच आ जाती है, हनुमान जी के रास्ते के बीच, और उन्हें कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे देवों ने तुम्हें भक्ष्य रूप मेरे पास भेजा है, कि भक्ष्य मतलब खाना, कि तुम मेरा भोजन हो, तो तुम ऐसे मुझे छोड़, तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम मेरे मुंह के अंदर तुम्हें प्रवेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हनुमान जी बहुत प्यार से कहते हैं कि देखो आप समझो, मैं तो राम जी का कार्य करने जा रहा हूँ, उनकी पत्नी है सीता, उनको ऐसे रावण ने अपहरण करके जबरदस्ती लेकर गया है, तो मुझे अपना काम कर देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा और फिर आपके भोजन बनने को भी मैं तैयार हूँ। पर सुरसा देवी जो राक्षस रूप में, वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मेरा वरदान है, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि मुझे लांघ कर जा ही नहीं सकते, मैं तुम्हारे बीच ही खड़ी हूँ, तुम मेरे मुंह को लांघ कर ही नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें आना तो मेरे मुंह में ही पड़ेगा। तो फिर अब युक्ति करते हैं हनुमान जी, वो कहते हैं कि अच्छा तो एक काम करो, इतना अपना बड़ा मुंह कर दो आप कि आप मेरे पूरे महान शरीर को, बड़े शरीर को आपके अंदर ले सको, आपके मुंह के अंदर में समा सको, इतना आपका शरीर, तो आपका मुंह तो करो पहले। तो सुरसा देवी बड़ा सा अपना मुंह खोलती है, जब बड़ा सा अपना मुंह खोलती है सुरसा देवी जी, तो हनुमान जी अपना शरीर और भी बड़ा करते हैं, तो सुरसा देवी का मुंह और बड़ा होता है। तो जब सुरसा देवी का मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, तब हनुमान जी एकदम से छोटू सा रूप लेके, ऐसे उंगली जितना रूप लेके उनके मुंह में घुस के बाहर निकल आते हैं, और वो कहते हैं कि देखो मैं आपके मुंह में प्रवेश कर गया और मैं बाहर निकल आया, तो अब जो आपका वरदान है वो भी सही रह गया, और अब तो मैं आपको लांघ भी सकता हूँ। तो आपका जो आपने ये रखा था, जो ये रूल जो था कि मतलब आपको जो वरदान था कि मैं आपको लांघ नहीं सकता मुंह में प्रवेश किए बिना, ये तो मैंने पूरा कर लिया और अब मैं जाऊंगा, और इसलिए फिर वो वहां से निकल जाते हैं। और सब ऑफ कोर्स तो सी की देव कहते हैं कि अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कि मतलब इन्होंने युक्ति से इस अड़चन को पार कराया। फिर उसके पश्चात अब एक्चुअली अच्छा, अब इसमें हम कैसे समझे, है ना, कि टेस्ट करने आ गए, ठीक है। तो ये टेस्ट भगवान कर रहे थे कि भगवान देवता आके कर रहे थे या अड़चने थी? सो द पॉइंट इज ऑलवेज दिस ना। हाँ, सो जय जय शी वॉज नॉट अ राक्षसी, शी वॉज अ देवी, पर हम आगे राक्षसी का भी देखेंगे। सॉरी। तो देखो, हम कभी भी कोई अच्छा काम करने वाले हो या कोई भी काम करने वाले हो, तो ऐसे एकदम सोच लिया और कर लिया ऐसा यूजुअली नहीं होता, कुछ ना कुछ आते रहता है, ठीक है। तो हम अगर उसको शास्त्र की दृष्टि से देखें, अगर हम महाजनों के जीवन वृत्तांत से देखें, तो हमने देखा है कि सबके लाइफ में ही आता है। और जब हम इतिहास देखते हैं, जो हमको ऋषियों द्वारा कहा गया है, कथा युक्त, ठीक है, तो पूर्वकृत, हमने शुरुआत में इतिहास का डेफिनेशन देखा था कि पूर्वकृत कथा युक्त, जो पहले हुआ है पर उसको कथा रूप में बताया गया है। कथा रूप में क्यों बताया गया है? क्योंकि हमारे जैसे साधारण लोगों को इस इतिहास से कुछ सीखने मिले, इस इतिहास से हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो, इस इतिहास से हम हमारा जीवन और अच्छे से जी पाए। अच्छे से जी पाए का अर्थ क्या? सही पर्सपेक्टिव से जी पाए। तो अगर हमारे लाइफ में भी जब अड़चने आती है, तो हम ये याद करें कि अरे उनकी इसमें भी आई थी, पर वो भगवान उनके टेस्ट ले रहे थे, तो हमारी भी ये टेस्ट है
हार मानने की आवश्यकता नहीं है, युक्ति करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, ऑब्जेक्टिवली सोचो और आगे बढ़ते जाओ। अगर कमिटमेंट है तो आपको कोई ना कोई मार्ग भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और आप उसको पार भी कर जाओगे। पर आप में कमिटमेंट की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। सो दिस इज हाउ हमारे ऋषि हमको इन कथाओं के द्वारा जीवन मंत्र बताते हैं। ठीक है, तो अब इसको कोई कहे कि अरे ये इतिहास कैसे हो सकता है, ऐसे कौन सी देवी राक्षसी का रूप लेके आ सकती है, अपना मुंह इतना खोल सकती है, हनुमान जी कैसे मुंह खोल सकते हैं, ये सब लॉजिकली सोचकर साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए लोग कह सकते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ व्हाई द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड टू अस इन सर्टेन वे। और हमारा इतिहास इसी तरीके से बताया गया है। कोई प्रवचन करता रहे पूरा टाइम, जैसे मैं आपको भी भाषण दे रही हूँ, ऐसा कोई भाषण देते रहे तो 5 मिनट के बाद लोग सो जाएंगे। बट अगर इसको हम कथा रूप समझे तो हमारे मन में भी रहेगी। स्टोरीज आर वेरी इफेक्टिव, वी नो दैट, राइट? इसलिए स्टोरी टेलिंग गेट्स सो मच मनी टू पीपल। स्टोरी टेलिंग इज इफेक्टिव। स्टोरी टेलिंग की जो मैसेज जाता है वो अंदर घुस जाता है, आपको प्रीची नहीं लगता। इसीलिए ऋषियों ने ये माध्यम बनाया, इन कथाओं को, इस इतिहास को माध्यम बनाया कि हम हमारे लाइफ में इससे क्या सीख सकते। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव वी नीड टू हैव when we read our ऐतिहासिक शास्त्र and even our शास्त्र्स। ठीक है, anyway, so I digress। तो अब आगे जाके एक सही में राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। सिंहिका नामक राक्षसी है। वो देखती है हनुमान जी को और उसे लगता है कि वाह, अब फाइनली ऐसा कोई आया है जिससे मेरा पेट भरेगा, ये तो मेरा भोजन मेरे सामने प्रस्तुत हो गया है, अब इसको तो मैं जाने नहीं दूंगी कहीं, अब इसका मैं भक्षण करने वाली हूँ। और सिंहिका क्या करती है, तो कथा में दिया गया कि हनुमान जी आकाश में है और उनकी छाया पानी पर है। ठीक है, तो छाया उस पानी पर पड़ रही है, जैसे तेज सूर्य को का साथ कभी नहीं छोड़ता, वैसे हनुमान जी की छाया उनका साथ नहीं छोड़ती। विच वी नो कि शैडो जो है वो हमारे साथ ही जाती है, पर सिंहिका जो है वो उनकी शैडो पकड़ लेती है और आगे ही नहीं जाने देती। तो जब शैडो छाया पकड़ ली गई है तो हनुमान जी को भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये रिवर्स कनेक्शन इसमें बता रहे हैं, ठीक है, कि वो भी आगे नहीं बढ़ पाते और ऐसे हो गया कि करे क्या। ठीक है, तब सिंहिका कहती है कि अरे अब तो मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुमको खाने वाली हूँ। ठीक है, और ये बात एक्चुअली सुग्रीव ने हमने वो डिटेल में नहीं देखा था, बट जब सुग्रीव कह रहे होता है ना कि दक्षिण दिशा में ऐसा है, ये पर्वत आएगा, ये समुद्र आएगा, ये जगह आएगी, वहां वो ये सिंहिका का वर्णन भी करते हैं कि ऐसी एक राक्षसी भी आएगी जो लोगों को पार नहीं होने देती, उनको खा जाती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसी, अच्छा, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि ये कौन सा फिनोमिनन हो सकता है ऐसा। आप लोगों ने वो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना है कि एनीथिंग दैट गोज अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल, ऐसे वो भंवरे जैसा होता है। ठीक है, उसका फोर्स, उसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि कोई उसको पार ही नहीं कर सकता। इट जस्ट पुल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन द टॉप ऑफ इट। तो कितने सारे ऐसे हैं, इट हैड बिकम मिस्ट्री, के लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि जब कोई प्लेन हो या जहाज हो या कुछ भी हो जो वहां से उसके पास से जाए, वो उसका कुछ अता पता ही नहीं होता था। इट वुड जस्ट डिसअपियर, जैसे एक्चुअली कोई राक्षस खा गया हो, इस तरीके का होता था। तो प्रोबेबली जो सिंहिका राक्षस कहा गया, मे बी दैट वाज दिस काइंड ऑफ अ फिनोमिनन इन द साउथ इंडियन ओशन। उस तरफ ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जो उसके ऊपर से कुछ भी जाए उसको खींच ले, जैसे भक्षण कर रहे हो और आगे ही ना बढ़ने। ठीक है, तो खैर इसमें वो अमित जी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी ऋचा जी प्लीज। अभी आपने ना कथाओं की बात करी और आपने कहा कि कहानियों का कितना जो बहुत ही तगड़ा हमारे बुद्धि पर, हमारे चित्त पर उसका प्रभाव होता है और हमारी समझ पर। और कहानियां एक प्रकार का उदाहरण होती हैं। तो अगर मैं ये जो भी आप कह रही है सिंहिका वाला, इसको भी यदि मैं सोच रही थी कि यदि मैं इसको भी कहानी के रूप में लूं, तो छाया क्या है? छाया जो है वो हमारी छवि जो हमारे मन में हमारे प्रति होती है वो है। और हम जब अपनी छवि के साथ चिपक जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक प्रतीकात्मक रूप से बस मेरे मन में ये बात कौन थी कि यदि सिंहिका ने छवि पकड़ ली है, जिस प्रकार हम अपनी छवि के साथ चिपक जाते हैं और अटक जाते हैं, तो आपके पास कितना भी पोटेंशियल हो आप अटक जाओगे। वाह, एक्सीलेंट पॉइंट ऋचा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। दिस इज आल्सो अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट दिस, ये छाया को पकड़ लिया। वेरी नाइस। हम हमारे मेंटल इमेज में फंस जाए तो हमारी प्रगति रुक ही जाती है। दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट। थैंक यू सो मच ऋचा जी, वेरी नाइस।
बिल्कुल। तो हाँ, तो वो छाया पकड़ ली एंड अब क्या करें, अब हनुमान जी को निकलना है उसमें से बाहर। तो वो फिर वही इसमें है कि अब कैसे तो मुझे बाहर निकलना है, पर ये तो देवी नहीं है ना, वो तो अट गई है कि मुझे तुमको खाना है, आई विल नॉट लेट यू गो, और वो ही प्रतीकात्मक रूप उसकी छवि उससे पकड़ ली है। तो कथा के अनुसार हनुमान जी क्या करते हैं, वो फिर एक छोटू सा रूप धारण कर लेते हैं और वो एकदम उसका जो गला है सिंहिका का मुंह खुला हुआ है उनको खाने के लिए, तो वो उसके अंदर घुस जाते हैं। पर इस बार घुस के वैसे ही बाहर नहीं निकलते, वो उसके जो मर्म स्थान है उसको विदीर्ण कर देते हैं अपने शक्ति से, अपने नाखूनों से। वो उनके अंदर घुसकर उसको विदीर्ण करके बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इन अ वे जो ऋचा जी कह रही है, इट इज इवन मोर एप्ट हियर कि जब तक आप उसको तोड़कर बाहर ना निकल जाओ, जब आप अपने बनाए हुए बॉन्डेजेस को तोड़कर ना बाहर निकल जाओ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दिस एक्चुअली फिट्स इन वेरी वेल जो ऋचा जी कह रही थी उनसे, उस मेटाफर और रादर उस अंडरस्टैंडिंग से। सो ऐसे उसको विदीर्ण कर कर सिंहिका का वध कर कर फिर हनुमान जी जो है वो आगे बढ़ते हैं और फाइनली 100 योजन लांघ कर वो लंका में पहुंचते हैं और लंका पे हम अपना पैर रखते हैं। अच्छा, अब लंका तो पहुंच गए। अब लंका का जो डिस्क्रिप्शन आता है, लंका को विश्वकर्मा ने निर्मित बनाई, लंका जो है वो विश्वकर्मा निर्मित पुरी ऐसे उनको कहा गया। ठीक है, विश्वकर्मा कौन, तो जो देवों के आर्किटेक्ट, देवों के इंजीनियर जिनको कहा गया कि उन्होंने लंका का अगर निर्माण किया हो कुबेर के लिए, तो इसमें ये कहा गया कि कुबेर को ये ब्रह्मा जी से मिली। ठीक है, कुबेर कौन थे, कुबेर धन के देवता कहे गए। ठीक है, ऐश्वर्य धन के देवता कुबेर कहे गए हैं। इन अ वे ही वाज द ट्रेजरर ऑफ द देवतास, यक्ष थे वो, ट्रेजरर ऑफ देवतास। और रावण कुबेर के सौतेले भाई हैं, उनके पिता जो वैश्रवस ऋषि है वो एक ही है और ये दोनों सौतेले भाई हैं। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और बलपूर्वक रावण जो है वो लंका और पुष्पक विमान कुबेर से ले लेते हैं। अच्छा, अब पुष्पक विमान का हम आगे देखेंगे क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन है। तो हमारे मन में जो विमान का जो इमेज है ना, एटलीस्ट इस पार्ट के हिसाब से पुष्पक विमान इज नॉट अ प्लेन। पुष्पक विमान घर को कहा गया कि उसकी जो हवेली है, जो बड़ी लंबी सी हवेली है और बहुत सुंदर सी हवेली है, उसको पुष्पक विमान कहा गया है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखो ना इसमें या महाभारत में, विमान बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को कहा गया है और अदर उसको भी कहा गया है, विमान को भी कहा गया है, पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनको भी विमान कहा गया है, जो ऑलमोस्ट जैसे आकाश को छूती हुई नजर आए, इसलिए कदाचित उनको भी विमान कहा गया है। तो एनीवेज, तो वो जब देखते हैं, जब लंका पहुंचते हैं, तो सबसे पहले अभी तक तो उन्होंने नगरी नहीं देखी है, पर उन्होंने फोर्टिफिकेशन देखा है बाहर का। ठीक है, तो जो लंका पुरी है उसके चारों ओर पे बड़ी बड़ी सी दीवारें कंस्ट्रक्ट की गई है, बहुत बड़ी बड़ी सी दीवारें जो तुम लांग ही ना सको उस किस्म की दीवारें हैं। बड़े बड़े से फाटक है, बड़े बड़े गेट्स हैं और ये गेट्स का रक्षण करते हुए बहुत सारे राक्षस हैं, बहुत महाबली राक्षस हैं, वो उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। बेसिकली लंका जो है वो सुप्रीमली फोर्टिफाइड नगर है, ऐसा कहने में आया। तो जब देखते हैं हनुमान जी तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, we just go there. अच्छा नहीं, सॉरी, उसके पहले there's a beautiful श्लोक which I want to read. सिंहिका का वध करके जब आगे बढ़ते हैं और लंका में प्रवेश जस्ट करते हैं हनुमान जी, तो वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है जो उन्होंने देवताओं के माध्यम से कहलाया है। ठीक है, तो देवता ये कहते हैं हनुमान जी को, बेसिकली वाल्मीकि जी देवताओं के द्वारा हमसे कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, श्लोक नंबर 201 ऑफ प्रथम सर्ग, सुंदरकांड की प्रथम सर्ग का ही 201वां श्लोक से, यस्य तु एतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृति दृष्टि मति दाक्ष्य स कर्मसु न सीदति। सीदति मतलब अटकना, सीदति मतलब अटकना या फ्रीज हो जाना,
न सीदती मतलब ना फ्रीज हो जाना, मतलब हो जाना, कंप्लीट हो जाना सक्सेसफुल। क्या कंप्लीट हो जाना? कोई भी काम। किसका कोई भी काम? ऐसे मनुष्य जिसमें धृति, दृष्टि, मति और दाक्ष्य, ये 4 गुण जिस भी मनुष्य में हो, उसके कोई काम अटक ही नहीं सकते, उसके हर काम पार पड़ जाएंगे। धृति इज रिजॉल्व, रेजोल्यूशन, कमिटमेंट, कि मतलब लगे रहो, परसिवरेंस, यू नेम इट, ऑल द नेम यू गिव। रेजिलियंस जो हमने पिछली बार देखा था, वो धृति में ये सब आ गया। दृष्टि, विजन, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये जिसमें है, जो देख पाए अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो दृष्टि, जो विजन के हिसाब से हम देख रहे हैं वो। फिर मति, बुद्धि, ठीक है, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग एक्चुअली इसमें आ गई कि जिसमें बुद्धि है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है क्या नहीं है, उस किस्म की मति हो। और दाक्ष्य एज वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम, कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स, ये सारे तो मेंटल स्किल्स है, बट दूसरा इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना। स्ट्रैटेजी में चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं, बट इम्प्लीमेंट करने जाओ तब प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, क्योंकि दृष्टि है पर वो दृष्टि प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी से मैच नहीं हो रही है। इसके कारण आप सक्सेसफुल नहीं होते, हम सक्सेसफुल नहीं होते। हम इसीलिए क्या जरूरत है? दाक्ष्य जरूरी है। दाक्ष्य इज द इम्प्लीमेंटेबल, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड स्किल्स, द एक्चुअल डूइंग। हाँ, तो ये कहते हैं कि ये 4 गुण जिसमें हो, वो पुरुष, वो मनुष्य निश्चित ही जो भी कार्य करने वाला हो वो सक्सेसफुली करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक था, तो आई थॉट कहने जैसा है। और ये चारों गुण हनुमान जी में विद्यमान है, ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। ओके, तो वो लंका में पहुंचते हैं, और मैंने जैसे कहा कि बहुत ही बड़ा सा फोर्टिफिकेशन उन्होंने देखा है कि एकदम इसका लंका को लांघना, जैसे अयोध्या हमने कहा कि यहाँ युद्ध से जीतना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही लंका की भी वही बात है। वो लंका को देख के उनको लगता है कि यार इसमें तो हम कोई कर ही क्या सकते हैं, ये तो ऐसा नगर है जिसको जीतना इज बियॉन्ड पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल है, ऐसा उनका इनिशियल थॉट है। ठीक है, तो एक्चुअली सुंदरकांड में ना एक बहुत अच्छी बात क्या है कि हनुमान जी हर परिस्थिति में, हर प्रश्न के बारे में कैसे सोच रहे हैं, वो सुंदरकांड में बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, अगर वैसे मैं आपको सुंदरकांड की सिर्फ कथा बताऊं तो इट भी देख, हाँ वो वहां गए, पहले उन्होंने बहुत ढूंढा, उनको कहीं नहीं मिली, उन्होंने रावण के महल में ढूंढा, वहां नहीं मिली सीता जी, फिर उन्होंने अशोक वाटिका में देखा तो वहां सीता जी थी, वहां वो उनको मिले, वहां उनसे संवाद हुआ, फिर लंका को जलाया, रावण को चैलेंज किया और वहां से भागे। ठीक है, दिस इज सुंदरकांड विच वी ऑल नो इज इन शॉर्ट। बट सुंदरकांड की ब्यूटी इज इन द सेल्फ डिस्कशन विच एक्चुअली हनुमान जी हैज। जो हनुमान जी के मन में जो बातें चल रही है ना, वो बहुत ही सुंदर है, और उनसे हमें सोचना किस तरीके से चाहिए, इस विषय में थोड़ी बहुत समझ मिलती है। इसलिए जहां जहां पर भी हनुमान जी की मनोस्थिति और विचार की बात आएगी ना, वो सारी मैं पढ़ूंगी। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड सर्ग, द्वितीय सर्ग, श्लोक नंबर 27। ठीक है, आगत्य अपि इह हरयो भविष्यन्ति निरर्थका, नहि युद्धेन वै लंका शक्या जेतुम सुरैरपि। वो कहते हैं हरय मतलब यहाँ जो वानर है उनको कहा गया है, तो वो कह रहे हैं कि अरे यार ये तो ऐसी है लंका कि यहाँ पे इतने सारे हम सारे वानर आ भी जाए ना, तो भी क्या, नहीं युद्धेन वै लंका, युद्ध से लंका को जीता जाए ऐसा लग ही नहीं रहा है, हम सब आ भी जाए, ये तो इतनी ज्यादा फोर्टिफाइड है लंका। इमाम तु विषमा लंका दुर्गाम रावण पालिता प्राप्याप ही सुमहाबाहु किम करिष्यति राघव। अगर यहाँ राघव आ भी जाए, एक तो ये 100 योजन दूर है, ठीक है, इतनी फोर्टिफाइड है, यहाँ पे इतने सारे वानर आ भी जाए तो भी युद्ध से जीतना लंका को संभव नहीं है, और अगर राम भी यहाँ आ जाए, किम करिष्यति राघव, ये जो है इमाम तुषाम लंका दुर्गाम रावण पालिता, ये दुर्गम है, बहुत ही ज्यादा दुर्गम है,
इसको युद्ध से जीतना, तो राघव भी आगे यहाँ क्या करेंगे, ठीक है। दैट इज हिज इनिशियल थॉट। हम भी जब बहुत ऐसा कार्य देखते हैं हमें लगता है यार ये हो ही नहीं पाएगा, कैसे करो, दिस इज जस्ट बियॉन्ड अस। बट वो बियॉन्ड अस परिस्थिति हनुमान जी की भी लग रही है, बट ही इज नॉट गिविंग अप। वो आगे क्या सोचते हैं, बेसिकली और एक ये पढ़ लेती हूँ। अवकाशो न सामनास्तु राक्षसेषु अभिगम्यते, न दानस्य न भेदस्य न युद्धस्य दृश्यते। तो कहते हैं कि अच्छा युद्ध से जीतना तो मुश्किल है, ठीक है, क्या साम दाम दंड भेद से जीता जा सकता है, वो ये सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं अवकाशो न सामनास्तु राक्षसेषु अभिगम्यते, न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यन्ते। कि राक्षसों को समझाकर कहो कि भाई सीता जी को छोड़ दो, ये तो होने वाला नहीं है, अगर इतनी समझ होती तो ये काम ही नहीं करते। ना उनको दान देने से कुछ होगा, क्योंकि इनकी तो समृद्धि ही लंका की ऐसी है, ऐसी महान नगरी है जो विश्वकर्मा निर्मित है। इनको पैसों की तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लालच नहीं है, उससे उनको नहीं तोड़ा जा सकता। ना ही वो, क्योंकि जो शक्तिशाली हो ना, द वन हु इज ऑन द विनिंग साइड, उसके लोगों में आप भेद भी ज्यादा कर नहीं सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी विद द विनर। एटलीस्ट फॉर दैट टाइम उगते सूर्य को, गुजराती में कहते हैं कि उगता सूर्य ने पूजे। जो सूर्य उग रहा हो ना, सूर्यास्त को नहीं पूछते, सूर्योदय को पूछते हैं, क्योंकि उसका तेज एकदम ऊपर उठने वाला है। तो एट दिस पॉइंट लंका का तेज एकदम सुप्रीम है, तो उसको छोड़कर कोई आने वाला है ये भी नहीं होने वाला है, और युद्ध से तो जीता नहीं जा सकता, तो करेंगे क्या इस परिस्थिति में। तो ऐसे सोच रहे हैं हनुमान जी, ठीक है। ही इज थिंकिंग अबाउट कि कैसे किया जा सकता है। ही इज नहीं ये कुछ भी करना मुश्किल है। बट फिर ही से श्लोक नंबर 31, यावत् जानामि वैदेहीं यदि जीवति वानवा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्टा ताम जनकात्मजा। तो ये सब जो मैं सोच रहा हूँ छोड़ो, मैं वो बहुत युद्ध का तो दूर, बहुत बात की बात है। मेरा इमीडिएट टास्क क्या है, इमीडिएट टास्क है मेरा सीता जी है कि नहीं वो तो देखो, युद्ध लंका को जीतने का क्या मैं सोच रहा हूँ अभी से। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड सीता जी। तो जब सीता जी है कि नहीं वो मैं देख लूं, यावत जाना में, जब मैं जान लूंगा, वैदेहीम यदि जीवती वानवा, अगर जिंदा है या नहीं है, यहाँ है या नहीं है, तत्रैव चिंतयिष्यामि, उनको देख लूं मैं, उसके बाद मैं चिंता करूंगा कि लंका को कैसे लांघ सकते हैं, लंका को कैसे युद्ध से हारा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब वो और सोच रहे हैं कि अब पहला टास्क है सीता जी को ढूंढना, पर उनको ढूंढने के लिए मुझे लंका में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं इस रूप में अगर लंका में प्रवेश करता हूं तो क्या होगा, सब मुझे देख लेंगे, सबको लगेगा अरे ये कौन आ गए, ठीक है। आई विल रेज आईब्रोज, आई विल रेज सस्पिशन अगर मैं इस रूप में जाता हूं तो वो कहते हैं श्लोक 33, अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुम राक्षसैः गुप्ता क्रूरैः बल संवितैः। श्लोक नंबर 35, लक्ष्या अलक्ष्येण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया प्राप्त कालम प्रवेष्टुम में कृत्य साधयितुम महत्। तो कह रहे हैं कि अगर अनेन रूपे, अगर इस रूप से मैं जाऊंगा तो निश्चय ही ये राक्षस जो यहाँ का ध्यान रख रहे हैं वो मुझे देख लेंगे, और मैं जो कार्य करना चाह रहा हूँ वो कुछ रहने वाला नहीं है, होने वाला नहीं, क्योंकि ये राक्षस तो बड़े क्रूर है, कहीं मुझे पकड़ ले या और कुछ हो जाए, इसलिए इस रूप में मैं नहीं जा सकता। इसलिए मुझे ऐसा लक्ष्य अलक्ष्यण, इसलिए मुझे ऐसा रूप धारण करना चाहिए जो किसी की नजर में ना आए, किसी की नजर में ना आए और कोई मुझे पहचान ना पाए, कोई किसी का मेरे पर ध्यान ना गया हो, ऐसे रूप लेकर और ऐसे समय, ऐसे रात को मैं लंकापुरी में प्रवेश करूंगा, ये वो सोच रहे हैं, ठीक है। फिर वो और सोच रहे हैं कि श्लोक नंबर 37, केन उपायन पश्य इयं मैथिलीं जनकात्मजा अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। अदृष्ट, तो रावण के देखे बिना मैं किस उपाय से, केन उपायन, बाय व्हाट वे, किस युक्ति से मैं सीता जी को देख सकता हूँ। नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 41, एक्चुअली उसके पहले का भी हम देख सकते हैं, एक्चुअली नहीं, विल गो हियर। श्लोक नंबर 41, न विनेश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम भवे लंघन च समुद्रस्य कथम नो भवेत् वृथा मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदित आत्मनः भवेत् व्यर्थमिदं कार्यम रावणार्थम इच्छितः।
तो वो कहते हैं कि एक जो उसके पहले उन्होंने कहा कि ये जो दूत हैं जो किसी का काम करने आए हो, उनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम करने में कई बार थोड़ी सी भी गलती हो, थोड़ा सा भी स्टूपिड एक्ट हो जाए, रेकलेस एक्ट हो जाए, तो ये काम निश्चित ही विफल होता है, सफल नहीं होता, विफल होता है। तो इसलिए मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा किस कार्य से हो सकता है कि जिसे न विनेशियत कथम कार्यम, कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ उसका विनाश ना हो, वो विफल ना हो। एक दूसरा, न वैक्लव्यम न वैक्लव्यम न कथम भवे। अगर मुझे वैक्लव्यम मतलब मेंटल वीकनेस, बेसिकली भय के कारण, वो स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि काम भी खराब ना हो और मैं खुद को भी ऐसी परिस्थिति में ना डाल दूं कि मुझे राक्षस लोग पकड़ ले, या तो वो लोग सजाग हो जाए और मेरा काम बीच में अटक जाए, जिसके कारण आई कैन बिकम मेंटली वीक, राइट। मैं डर सकता हूँ तो आई कैन बी स्ट्रेस्ड आउट। तो ऐसा भी ना हो। सो न कार्य विनश्येत न वैक्लव्यम भवेत् मम भवेत्, लंघन च समुद्रस्य कथम नु भवेत् वृथा। वृथा मतलब वेस्ट। इतना 100 योजन में जो लांघ कर आया हूँ, समुद्र से लंघनम न वृथा भवेत्, कि ये जो मेरा काम मैंने किया है वो वेस्ट ना हो। ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं मई दृष्टे तो राक्षो भी, अगर मुझे राक्षस देख लेंगे, अगर दृष्टते मतलब मई इन मी, अगर मुझे देख लेंगे राक्षस, तो क्या होगा, राम का जो कार्य है, एक तो उनको पता चल जाएगा कि मुझे राम ने भेजा है और ये राम का कार्य है, तो जो राम का कार्य है वो विफल हो जाएगा। अगर थोड़ा भी उनको शक हो जाएगा कि मैं यहाँ इस कार्य से आया हूँ और मुझे राम ने भेजा है, ठीक है, इसलिए मुझे ऐसी युक्ति करनी पड़ेगी कि उनको कोई सस्पिशन ना हो, वो मुझे पहचान ना पाए, और सबसे पहले मैं सीता को देख लूं, सीता है कि नहीं ये पता लगा लूं। तो मैं इस रूप में मुझे इस रूप में जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, श्लोक नंबर 47, रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदूर साधना सदा प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनक आत्मजा इति निश्चित्य हनुमान सूर्यस्य अस्तमयं कपि आचंकांक्षं तदा वीरो वैदेह्या दर्शन उत्सुकः सूर्यश्च अस्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशक मात्रो अथ बभूव अद्भुत दर्शन। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं रावण की पुरी में रात को जाऊंगा, जब सूर्य अस्त हो जाएंगे, जब शाम हो जाएगी, तब मैं लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। और वो क्या करते हैं, देह संक्षिप्य, अपना रूप छोटा कर देते हैं एकदम। किस रूप में छोटा कर देते हैं, वृषदंशक, जैसे जितना बिल्ली होती है ना, तो वो है तो वानर रूप में ही, बट वो बिल्ली जितनी छोटी हो जाती है ना, कि बिल्ली कोई आ जाए कोई ध्यान इतना नहीं देता, तो वो बिल्ली के साइज के वानर बन जाते हैं और वो लंकापुरी में प्रवेश कर देते हैं शाम के टाइम पे, सूर्यास्त के बाद। अच्छा, अब पर उसके पहले एक बात होती है, एक सेकेंड ना, हाँ, तो वो अपना रूप छोटा करते हैं और वो लंका में प्रवेश करने वाले होते हैं, ठीक है, परंतु उनको लंका देवी देख लेती है। तो एक राक्षसी है जो विकराल आनंद, ऐसे विकराल रूपी राक्षसी है, वो उनको देखती है और कहती है कि अरे तुम कौन हो। भले ही वो छोटे हो गए, अभी हनुमान जी बहुत छोटे से हो गए, फिर भी वो लंका जो वहां राक्षसी है वो देखती है और कहती है अरे तुम कौन हो, तुम ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते यहाँ पर, कहाँ से आए हो तुम। तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, मुझे ऐसे डांट क्यों रही हो, मुझे इस तरीके के प्रश्न क्यों पूछ रही हो तुम, कि मुझे ऐसे डांटने का क्या अर्थ है तुम्हारा, मैं तो छोटा सा वानर हूँ। तो लंका देवी कहती है कि नहीं नहीं, मैं हूँ लंका, मैं इस नगरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ, मुझे रावण, और मैं रावण की सेविका हूँ, रावण ने मुझे यहाँ नियुक्त किया हुआ है कि मैं किसी को अंदर ना आने दूं, तो मैं तुमको अंदर जाने ही नहीं दे सकती। तुम यहाँ किस कार्य से आए हो मुझे बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं तो केवल घूमने आया हूँ, मैंने तो लंका के विषय में अच्छा अच्छा सुना है, मुझे तो सिर्फ देखना है और कोई कार्य, मेरा ऐसा कोई खास कारण नहीं है, आई एम जस्ट अ टूरिस्ट हियर, इस तरीके से वो कहते हैं, ठीक है, ही डजंट यूज द वर्ड टूरिस्ट, बट ही बेसिकली सेज ऐसे ही देखने आया, मैंने सुना है यहाँ बड़े बड़े वन है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं, तो मुझे तो बस उसमें इंटरेस्ट है। तो लंका देवी कहती है देखो ऐसा है, तुम जा ही नहीं सकते अंदर, मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसा, आई एम नॉट अलाउड टू सेंड एनीबडी इनसाइड, तो मैं ऐसे तुमको जाने नहीं दे सकती, कोई भी तुम्हारा प्रयोजन, ठीक है। और वो थप्पड़ मार देती है जोर से हनुमान को,
वो छोटू से हनुमान को एक थप्पड़ मार देती है। तो अब हनुमान बहुत क्रोधित होते हैं, ठीक है, और एक सामने मुक्का मार देते हैं लंका देवी को। पर वो हनुमान जी के मुक्के में इतनी शक्ति है कि लंका देवी गिर जाती है, उनको बहुत ही लगता है, ठीक है। हाँ ऋचा जी, नो वीजा नथिंग रिक्वायर्ड, वैसे ही घुस गए, इलीगल इमिग्रेंट, बट इनका दे ऑलरेडी हैव अ वॉल तो कोई घुस नहीं पा रहा। तो वो लंका देवी एकदम हिल जाती मैं कह रही थी हाँ कि लंका देवी है ना वीजा के लिए खड़ी, वो हाँ वहां पे क्लियरेंस चाहिए हाँ, इमिग्रेशन ऑफिसर वहां गई वो इमिग्रेशन ऑफिसर है बट हनुमान जी उनको परास्त कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको ये करते हैं। तब लंका देवी कहती है कि अरे आई थिंक अब लंका का टाइम आ गया है, मुझे ऐसा कोई मारे, इतना शक्तिशाली कोई हो, उसका मतलब लंका का टाइम आ गया है। क्योंकि मुझे पहले ब्रह्मा जी ने बताया था कि एक टाइम पे ऐसा एक वानर आएगा जो लंका का अतिक्रमण कर जाएगा, एंड जब वो परिस्थिति होगी, जब वो क्षण आएगा, तब से लंका का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होना है, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, ये तो विधि का विधान है, तो तुम जाओ, ठीक है। तो देन उससे हनुमान जी एंटर्स, वन सेक, डू आई वांट टू रीड एनीथिंग हियर। श्लोक नंबर 48 ऑफ द थर्ड सर्ग, तीसरे सर्ग का 48 श्लोक। सही में समयः सौम्य प्राप्तो अद्य तव दर्शनात् स्वयंभू विहित सत्यो न तस्य अस्ति व्यतिक्रम। तो बेसिकली लंका देवी कह रही है हनुमान से कि सही में समय, कि वो जो समय है जिसके बारे में स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी ने जिस विषय में मुझे कहा था कि ऐसे एक वानर आएगा और ध्वंस करेगा लंका का, वो समय तुम्हें देखकर मुझे लगता है आ चुका है। और क्योंकि ये ब्रह्मा जी का विधान है, इसलिए ये इसका अतिक्रमण तो हो ही नहीं, व्यतिक्रमण हो ही नहीं सकता, दिस हैज टू बी ट्रू, सो यू गो इट। सो विद दैट हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अच्छा, अब जब वो हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वंस अगेन ही इज डम्बस्ट्रक, बिकॉज लंका की शोभा ऐसी है। एक सेकेंड, कि वहां पे बड़े बड़े से भवन है, और इसमें लिखे हैं कि 7 और 8 माले के भवन है, बेसिकली 7-8 स्टोरी बिल्डिंग्स दैट टॉल, ठीक है। बहुत सारे शिखरों पर, जैसे हांगकांग का है, इफ एनीबडी इज बीन देयर, वहां ना बहुत सारे हिलॉक्स हैं, और बहुत सारे जो अमीर लोगों के घर है वो हिलॉक्स के ऊपर होते हैं, कि ऐसे ऊपर ऊपर जो बड़ी बड़ी जो मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो एकदम ऊपर होते हैं, सो यू ओवरलुक द हार्बर। इस तरीके से लंका में भी ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े भवन हैं, और वो जो बड़े बड़े भवन हैं वो कहीं कहीं तो शिखरों पे स्थित है, तो इसलिए ऐसे लगता है जैसे वो ही विमान है और वो उड़ रहे हैं आकाश में, जैसे आकाश को चूम रहे हो ऐसे। ये तो उनका स्ट्रक्चर। दूसरा, देवर ऐसे मणियों के बने हुए, जैसे मणि जड़ उसमें स्टोन स्टडेड हो सारे, वैसे सारे लग रहे थे। कांचन, इनके तेज इतना था जैसे सोने के हो, बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो सोने के थे इसलिए उतना तेज उनका था। इतनी सुंदर, इतनी रम्य वो नगरी थी कि कोई भी मोहित हो जाए, ठीक है। तो लंका का बहुत ही डिटेल में वर्णन इसमें आया हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि जो मुझे स्पेसिफिकली बताना था, जिसमें वो स्वस्तिक की बात करते हैं। हाँ, सो दिस इज 4th सर्ग, 7th श्लोक। एक्चुअली मैं कुछ चीजें इसमें ये भी हाईलाइट करना चाह रही हूँ, एंड वो श्लोक आएंगे तो मैं बताऊंगी कि हमको अगेन गोइंग बैक टू द आर्यन द्रविडियन पार्ट, कि कहाँ क्या कहा जाता है हमें कि द्रविड़ तो सबसे अलग है, आर्यन अलग है, और आर्यन जो थे उन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया और इनको विध्वंस कर दिया, और ये जो सारे असुर जिनको कहा गया है वो एक्चुअली द्रविडियन थे, ठीक है। ऐसी एक बात चलती है जिसके विषय में हमने कई बार बात की है।
परंतु हमने पिछली बार देखा था कि आर्य शब्द जो है वो तो कोई स्पेसिफिक ट्राइब के लिए तो यूज नहीं हुआ है। सभी लोग आर्य शब्द का उपयोग करते हैं। मंदोदरी करती है, तारा करती है, जो गरुड़ के लिए यूज हुआ है, तो ये सब हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लंका देखें तो लंका जो है वो अगर आप द्रविडियन नैरेटिव में देखो ना तो ये पूरा वो दे हैव दिस शब्द लेमुरिया का भाग कहते हैं जहाँ द्रविडियन थे और उनकी पद्धतियां सारी अलग थी जो बेसिकली आर्यनों ने आके बदल डाली। पर अगर हम रामायण पढ़े तो कितने सारे जो हमारे सिंबल्स हैं, जैसे स्वस्तिक है, कमल है, वेदी जहां पर यज्ञ होते हैं वैसे वेदियां जो है वो सारे लंका में देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट वी सी द श्लोक 7 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसमें अमी जी, हाँ जी, हाँ अनिता जी। अमी जी, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना जोड़ना चाह रही थी, क्यों नहीं होगा स्वस्तिक और क्यों नहीं होगा यज्ञ की वेदी? ऋषि विशेषवा, ऋषि पुलस्त्य, ये सब यहीं से तो है। सही बात है, एकदम आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि ये स्वस्तिक और ये जो है ना ये तो कहते हैं कि आर्यन सिंबल्स है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रही थी। बट एक्चुअली रावण खुद भी तो वैश्रवस पुत्र है ना, ऋषि का पुत्र है और पुलस्त्य ऋषि का नाती है, मतलब नाती है। उसकी परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। एग्जैक्टली और वो माता की तरफ से अगर कहें कि वो की राक्षसी थी, ऐसा कहते हैं, अभी क्या थी वो, राक्षसी क्यों थी वो हमें उसको देखना पड़ेगा, बाकी तो वो ऋषियों के कुल से है। और उनको जो इतना बल भी मिला है वो ब्रह्मा जी के कारण है, जो सारे वरदान मिले हैं, और दूसरा वो शिव भक्त थे। तो इन अ वे अगर हम सिर्फ रावण को देखें तो ऑफ कोर्स ऑल दिस एनीवेज फॉल्स इनटू प्लेस। पर ये है कि मतलब लंका में भी जो साधारण लोग थे उनके भी, चलो ये तो है कि पॉसिबली रावण को शायद वो कुछ आर्यन इम्पैक्ट या कुछ होगा, पर नॉर्मल लोगों को तो ये सब नहीं होना चाहिए था ना, पर ऐसा नहीं है। तो उनके जो घर है उनके भी आप शेप्स देखिए। श्लोक नंबर 7, प्रज्वला तदा जी, मैं यहाँ पे जब वो राक्षसों वाली बात हो रही है ना, मैं पता नहीं, अब हो सकता है शायद सबको क्लैरिटी हो, मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने जस्ट सोचा कि एक बार इसका विचारणा रख दूं। मैं एक समय में सोचा करती थी, क्योंकि हम लोग बच्चे थे जब रामायण महाभारत देखे तो राक्षस रूप से तो एक प्रभाव पड़ता ही है कि राक्षस है तो भाई ऐसे दांत है ये, और जो हम बचपन से राक्षस की छवि बना के चलते हैं, और जब हम रामायण में रावण को दिखते तो वैसा तो राक्षस दिखता नहीं है जिसके बड़े दांत हो और सींग हो वगैरह वगैरह, और जनरल भी उसके जो राक्षस सहयोगी वगैरह वैसे तो नहीं, विभीषण वैसा नहीं है। फिर मुझे ये बात समझ आई कि राक्षसी होना एक प्रवृत्ति के परायणता की बात है। प्रवृत्ति ऐसी है जो हिंसक है, जो दूसरों के विषय में नहीं सोचती है, जो हर चीज को बर्बाद करती है, उसका किसी के साथ कोई एक प्रेम का कोई संबंध नहीं है, तो उसको हम राक्षस कहेंगे। राक्षस का अर्थ ये नहीं होता है कि भाई रंग रूप से वो उस प्रकार का हो जाए जैसा हम जनरली हम लोग के सामने वो रखा गया है दादा दादी की कहानियों वगैरह के विचार से। ऋचा जी, हाँ बताइए अनीता जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रही हैं ना, अब इसे आप ज्योतिष से देखिए, आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिएगा, उसमें लिखा गया होगा राक्षस गण, मनुष्य गण, तो हमने भी वो गण होते हैं। बिल्कुल 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 वही है। एक्चुअली आप अगर गीता देखो ना तो आई थिंक गीता का 16वां अध्याय, 16वां देवता और देवता और देवासुर संपत्ति की बात हुई है, हाँ है ना। तो उसमें देव वृत्ति और आसुरी वृत्ति वो हमारे मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य में ही देव वृत्ति किसे कहते हैं और मनुष्य में ही आसुरिक वृत्ति किसे कहते हैं। तो आपने जो कहा ऋचा जी, दैट्स परफेक्ट, इट्स बेसिकली पीपल। और हम जो उसका अगेन जो पर्सोनिफिकेशन, जो रूप देखते हैं, सिंबॉलिक देखते हैं, वो जो इनहेरेंट क्वालिटीज जो है, भयावह इनहेरेंट क्वालिटीज को पिक्चर रूप में दिया है ताकि वो ढंग से समझ आ जाए। कथा युक्तम जैसा है वो ये इमेज युक्तम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट। वो दर्शन देखने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है ना हमेशा। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर आप इसमें लंका के लोगों का भी बहुत डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो एक्चुअली इट गोज इनटू पेजेस, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो ऐसे विकराल रूप वाले भी लोग हैं, परंतु साधारण बहुत ही सुंदर ऐसे लोग भी हैं। एंड मैं कुछ श्लोक उसमें से लूंगी जो लंका का वर्णन है, वहां के लोगों का वर्णन है, वहां की समृद्धि, वहां के लोग बहुत ही सुंदर। इनफैक्ट वहां पे जो हम
पंडित जो कहते हैं कि जो गेरुए वस्त्र में हो, जो भिक्षुक हो, ये सारे भी वहां पर है। और इनफैक्ट कुछ कुछ गुप्तचर रावण के हैं, वो इन रूप में है। अब इन आप वही रूप लोगे ना जो आराम से लोगों में घुल मिल जाए, उसका मतलब वहां पर भी ऐसे ही ऋषि, ऐसे ही वेद पंडित, ऐसे ही भिक्षुगण, ये सारे लोग थे जो बाकी मेनलैंड इंडिया अगर आप जब कहो या भारतवर्ष में कहो, तो वो सारे भी वैसे ही लोग थे, बहुत अच्छे दिखने वाले। हमेशा हमको लगता है राक्षस मतलब मोटू सा, पर ऐसा भी नहीं। इसमें लिखा है कि पतले भी लोग थे, कुछ कुछ एकदम परफेक्ट, वेल बिल्ड, सब कुछ थे। तो लोग तो हमारे ही जैसे थे। इनफैक्ट जब रावण की रानियों का जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें तो ऐसे रूप से संपन्न उन स्त्रियों के विषय में लिखा हुआ है, और वो सारी राक्षसी स्त्रियां हैं, मतलब राक्षसों की बेटियां हैं, और इतनी सुंदर है सारी, वो जो डिस्क्रिप्शन हनुमान जी करते हैं। तो यस, राक्षस इज अ वृत्ति, डेफिनेटली राक्षस इज अ वृत्ति है, नथिंग एल्स। ये राक्षसों का एक स्टीरियोटाइप हमारे मन में लगा के रखा है शायद। लगता है कभी कभी। एक्चुअली आप अगर हमको ही देखें, ठीक है, तो अभी मैं ऐसे बात कर रही हूँ, पर अगर मुझे बहुत गुस्सा आए और मैं तो आप देखो मेरा ही चेहरा राक्षसों जैसा हो जाएगा, जो हम राक्षस समझते हैं, है ना। वो जो हमारे भाव है, वो हमारे एक्सप्रेशंस को, रूप को विकराल करते हैं। और अगर ये परमानेंट पिक्चर हो जाए कि मैं हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, तो कोई अगर मेरा डिस्क्रिप्शन करेगा तो वो क्या कहेगा कि ऐसे भौएं जुड़ी हुई, हमेशा ऐसे क्रोध में, लाल लाल आंखें, है ना, तो वो राक्षस रूप हो गया। रूप हो गया, हाँ। So anyways, I'll just finish this slow. प्रज्वाल तदा लंका रक्षसो गण ग्रहे शुभैः सीता भ्रस सदृशै चित्रै पद्म स्वस्तिक संस्थितै। पद्म स्वस्तिक संस्थितै कि इनके घरों में, ये तो घर कुछ कुछ इन शेप्स में थे। और अगर आप आर्किटेक्चर वास्तु ये देखो ना, तो उसमें देयर इज अ स्वस्तिक शेप्ड हाउस, देयर इज अ पद्म शेप्ड हाउस, बट दीज आर नॉट लाइक शेप्ड शेप। उसमें कहीं पे कैसा उसका दरवाजा हो तो वो स्वस्तिक कहा जाता है, कहाँ के कितने कोने हो तो उसको कमल कहा जाता है। तो इस अलग अलग वो आर्किटेक्चर के टर्म्स है जो इसमें यूज हुए, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड इन 2 वेज, एक तो घरों में ये अंकित थे, और दूसरा घरों के शेप्स, वास्तु के हिसाब से जो कुछ घरों के शेप्स हो वो वैसे था, मतलब ये ज्ञान भी वहां पर था। और हनुमान जी उसे समझ पा रहे थे, क्योंकि इट इज सेम ना, जब आप कॉमन हो तभी, नहीं तो आपको लगेगा अरे ये क्या है। बट देयर वाज अ कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज इवन, जो क्योंकि संस्कृति एक थी। एसेंशियली हमें यही देखने मिलता है कि संस्कृति एक थी इन नॉर्थ साउथ लंका, आप जो भी देख लो, एक ही संस्कृति के लोग थे। तो फिर कहाँ गया जो मुझे पढ़ना था। अच्छा, एनीवेज, तो वो वहां पर ये घर देखते हैं, और बहुत सारे राक्षस जो वहां के निवासी हैं वो देखते हैं कि शाम का समय हो गया है, और काफी सारे गुप्तचर वहां पर है, लोगों की भीड़ है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर वो एक एक घर में झांकते हैं, अलग अलग जो घर है वहां पर झांकते हैं, तो कहीं कहीं से उन्हें बहुत सुंदर संगीत की आवाज सुनाई देती है, कहीं कहीं पे कुछ वेद मंत्र का पाठ हो रहा है वो उनको सुनाई देता है, कहीं पे, क्योंकि वो लंबी बड़े बड़े घर थे, लोगों की सीढ़ियां थी घरों के अंदर, तो जो उनकी पत्नियां, राक्षसों की जो पत्नियां होती थी, राक्षस स्त्रियां होती थी, उन्होंने पैर में पायल बांधे थे। तो पायल के छन 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 छन, वो जब सीढ़ियां चलेंगी तो पायल का छन 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 आवाज हो रहा है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हनुमान जी के द्वारा हमें मिलता है लंका का, ठीक है। और वो कह रहे हैं क्योंकि शाम का समय है, तो कुछ कुछ जो राक्षस अपने घर पे थे, अपने फैमिलीज के साथ थे, जोर जोर से हंस रहे थे, कोई लोग खेल रहे थे, कोई लोग खाना खा रहे थे, कोई लोग अपनी स्त्रियों के साथ रोमांटिक मूड में थे, ठीक है। ये सारा हमें देखने मिलता है कि वो घर से घर जा रहे हैं, पर यहाँ पर कहीं पर भी उनको सीता जी नहीं नजर आ रही। एक महल से दूसरे महल को जाते हैं, और ये बेसिकली वो देखते जाते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर मुझे जो पढ़ना था स्पेसिफिकली, और वो ये कहते हैं कि वहां की जो स्त्रियां है, लंका की जो स्त्रियां है वो भी बहुत सुंदर है। उन्होंने सबने भी चंदन का लेप किया हुआ है, सुंदर सुंदर मालाएं धारण की हुई है,
रूप संपन्न है, एकदम लावण्यपूर्ण सभी हैं, बहुत प्यार से बातें करती हैं। तो ये सभी, अब आप सोचो राक्षसी का हमारे मन में जो रूप होता है, और ये लोग कह रहे हैं कि वो बहुत प्यार से बात करती है, बहुत मधुर स्वर में बात करती है, उनके श्वासों में सुगंध है, ये भी हमको कह रहे हैं। सुगंध कैसा है? क्योंकि वो केसर कुछ खाया है, जो भी है उसके कारण उनकी श्वासों में भी सुगंध है। इस तरीके का भी डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है इसमें। बहुत सारे सरोवर है, बहुत सारे झाड़ है, सुंदर राजपथ है, हाईवेज बहुत सुंदर है, रास्ते रॉयल रोड जो है वो सारे बहुत सुंदर है, पानी की कोई कमी नहीं है, सुंदर बहुत हरियाली है। ठीक है, ये सब हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा, अभी लंका में भले ही राक्षस हो, तो राक्षसों में भी लेवल्स होते हैं ना, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। तो एक हमें ये भी देखने कह रहे हैं हनुमान जी, दिस इज सर्ग 6 सर्ग में एक पैरा आता है, जो राक्षसों, जो अलग अलग राक्षस है उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो कुछ राक्षसों के बारे में वो कहते हैं, बुद्धि प्रधानान, रुचिराभिधानान, सरक्ष धानान जगतान धान जगतः प्रधाना, नाना विधानान रुचिराभिधानान, ददर्श तस्या पूरी यातु धाना। तो कह रहे हैं कि कितने कितने ऐसे हैं जो बुद्धिशाली राक्षस थे, जिनको ऐसे देखकर उनके चेहरे पे से लगता है कि भाई ये बुद्धिशाली है। श्रद्धानान जगतः, श्रद्धा रखने वाले भी हैं, बिलीवर्स भी है, सब ढंग से काम करने वाले भी है, वैसे भी है, और दूसरी ओर पर वो विकराल वदन वाले भी है। तो वो हर एक किसका ये दे रहे हैं। ठीक है, तो लंका भी इज लाइक अ पूरी लाइक एनी अदर, जहाँ हर किस्म के लोग हैं। फिर तो वो जब जा रहे होते हैं एक घर से दूसरे घर, तो उनको सीता जी तो कहीं नहीं दिखती है, बट फाइनली वो एक ऐसे भवन में आते हैं जो देखकर उनको अवश्य ये लगता है कि ये रावण का होगा, क्योंकि इतने सारे जो अलग अलग भवन है उसमें भी दिस वन इज अ स्टैंड आउट। बहुत ही सुंदर, ऐसे शुभ्र, तेजोमय, शुभ्र वो पूरा महल है रावण का, जिसको इन्होंने पुष्पक वन भी कहा है। और बहुत सारे वहां पर भी अट्टालिका है, बहुत सारे टावर्स हैं उसके अंदर, बहुत सारे कक्ष है, बहुत सारे कूटागार है, जो हाइड आउट जिसे हम कहते हैं, कि वैसे सारे भी हैं, जो गुप्त घर हो, गुप्त कक्ष हो, वो भी सारे वहां पर हैं। तो वो इवेंचुअली रावण के घर पहुंचे। ठीक है, अब जब वो जब रावण के महल में प्रवेश करते हैं, तब वो पूरा डिस्क्रिप्शन तो उसका है, पर मैं कुछ श्लोक पढ़ना चाहती हूँ, जिससे यू विल सी कि हाउ ब्यूटीफुल इट वुड हैव बीन, जो हनुमान जी के मन में विचार चल रहा है। ठीक है, तो वी गो टू श्लोक नंबर सर्ग 9th सर्ग, श्लोक नंबर 29, 9 सर्ग श्लोक 29। ताम शोक नाशिनीम दिव्याम श्रियः समजननीम इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थैस्तु पंचभीर उत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावण पालिता। पंच इंद्रियाणि इंद्रियार्थैस्तु पंचभीर, वो कह रहे हैं कि इतनी सुंदर, इतनी शोक विनाशिनी वो जो महल, जो उनका कक्ष या जो भी कुछ था, वो इतना सुंदर था कि 5 इंद्रियों को वो तृप्त करे। जैसे माँ के प्यार से 5 इंद्रियां तृप्त हो जाती है। 5 इंद्रियां मतलब वो स्पर्श करने में इतनी अच्छी है, उसकी सुगंध इतनी अच्छी है, वहां पर आवाज, जो म्यूजिक संगीत चल रहा है वो इतना अच्छा है, वो दिखने में इतनी अच्छी है, रसपूर्ण है, 5 इंद्रियां आपकी तृप्त हो जाए, ऐसा है रावण का घर। ठीक है, और वो देख के हनुमान जी के मन में आता है, श्लोक नंबर 30, स्वर्गो अयम लोक देवलोको अयम इंद्रियापि पूरी भवे सिद्धिर्वै पराहि स्यादम इति स्वादम इति अमन्यत मारुति। तो देखिए लगता है कि अरे ये मैं स्वर्गलोक पहुंच गया हूँ, या देवलोक पहुंच गया हूँ, या ब्रह्मा की नगरी पहुंच गया हूँ, इंद्र की नगरी अमरावती पहुंच गया हूँ, ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। वैसा ऐश्वर्य है लंका का। आप देखो, यू नो जनरली हम ये बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हर चीज को करते हैं, बट लंका वैसी नहीं है, लंका इज प्रॉस्परस। और रावण को भी हम देखें तो रावण ने भी ऐसा कोई वो बुद्धू या बेवकूफ नहीं था, रावण वॉज अ वेरी शार्प गाय, वॉज वेरी ब्रिलियंट, मेहनती था, परिश्रम किया था उसने, इतना सारा तप अर्जित किया था उसने, ये सब तो था ही। फर्क क्या था
कि अहंकार था। इनफैक्ट एक्चुअली ये हम डिस्कस अभी नहीं करते, क्योंकि ये जब रावण को हनुमान देखते हैं तब उनका जो रिएक्शन है ना वो बहुत सुंदर है, सो वी विल डिस्कस इट दैट टाइम। बट एनीवेज, ये लंका का डिस्क्रिप्शन है कि इतनी ऐश्वर्यपूर्ण ये जगह है। और वहां पे क्या है, और फिर वो जब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग कक्ष है, वहां पे वो देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां जैसे कि क्रीड़ा हुई हो अभी। जो उनका डिस्क्रिप्शन है ना पूरा, क्योंकि रात का समय है, तो वो कह रहे हैं कि सारी मदमस्त थी, मदिरा पी के मदमस्त थी, सब ऐसे इंटॉक्सिकेटेड थी, एकदम कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। कोई कुछ मृदंग बजा रही थी, कोई सो गई थी, कोई किसी और उसमें कि बेसिकली सारे सो गए थे क्रीड़ा करके। जैसे वो ऑर्जी नहीं होती, वो ऑर्जी का ये कि अरे मस्त कहीं पे दारू चल रहा है, स्मोक चल रहा है, आवाज चल रहा है, सब ऐसे मदमस्त हुए बैठे हैं। इस किस्म की स्थिति उस महल में थी। बहुत सारी स्त्रियां थी, एक के मतलब उनका ही किसी के कपड़े थोड़े ऊपर हो गए थे, किसी के कुंडल ये हो गए थे, किसी की सांसें इतनी ज्यादा थी कि उनके कुंडल हिल रहे थे उन श्वास के कारण। दिखने में सभी बहुत सुंदर थी और सभी जैसे रावण में आसक्त हो ऐसी लग रही थी, ठीक है। और जैसे कुछ कुछ स्त्रियां जो थे वो एक दूसरे को लिपट के ही सो गई थी, कि वहां के वहां वो पी के टुन हो जाओ ना, वैसी स्थिति थी। तो उनको ऐसा लगा कि शायद ही हमारे पति, और वो दूसरी स्त्रियों को ही पकड़ के सो गई थी। कोई कोई अपने वादनों को पकड़ के, जैसे कोई मृदंग बजा रहा हो, कोई वीणा बजा रहा हो, तो उसके ऊपर सो गई थी। कोई अपने जो चुन्नियां हो उनका तकिया बनाकर सो गई थी। तो इस तरीके का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसी कैसी रानियां थी, कितनी सुंदर रानियां थी वो सारी जो स्त्रियां जो रावण की थी। तो वो उनको देखते देखते फिर वो एक दूसरे वहीं पे वो पलंग देखते हैं, जो सफेद छत्र के नीचे एक पलंग होता है, और वहां पर और स्त्रियां होती है जो पंखा चला रही होती है, कुछ पंखा चला रही होती है, और वहां पर एक व्यक्ति सो रहा होता है। वो व्यक्ति थोड़ा सा काला है बट बहुत ही सुदृढ़ उसका व्यक्तित्व है, जैसे जैसे वो सोया हुआ सूर्य, ऐसा उसका तेज है। मतलब सो रहा है फिर भी उतना तेज है उसका। उसकी बाहें बड़ी बड़ी हैं, और उसपे वो कुछ युद्ध में जो विशारद हो उनके सर पे कैसे चिन्ह हो जाते हैं, जो वॉर मार्क्स हो जाते हैं, वैसे उसके पूरे शरीर पर वॉर मार्क्स है, ठीक है। उसके श्वासों से भी सुगंध आ रही है, और उसके हाथ पांव दबा रही हैं कुछ स्त्रियां, और ये एकदम मद मस्त सो रहा है। तो उनको लगता है हाँ ये तो रावण है। जो तेज, जो ओजस वो सोते हुए रावण का भी है, उसका वो पूरा वर्णन है, और कहते कि हाँ ये तो रावण है। फिर रावण के थोड़े पास एक दूसरा पलंग बिछा हुआ है, जहाँ पे एक अत्यंत सुंदर स्त्री सो रही है। तो जब सबसे पहले वो देखते हैं हनुमान जी वो सुंदर स्त्री को, तो उनको लगता है अरे यही सीता है, यही सीता होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर तो और कोई हो नहीं सकती, तो यही सीता होनी चाहिए। और वो बहुत खुश हो जाते हैं। पर वो मंदोदरी होती है, ठीक है। तो वो पहले मंदोदरी को ही सीता समझते हैं, और उनको लगता है अच्छा मिल गई सीता। फिर उनका दिमाग काम करना शुरू करता है, क्योंकि अभी तक तो वो यहाँ से वहां घूमे हैं, रात हो गई, आधी रात हो गई, कहीं पर भी सीता जी दिखी नहीं है। और मंदोदरी को देख के वो इसलिए खुश हो जाते हैं। फिर उनका दिमाग काम करता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फिर सोचते हैं कि सीता ऐसे मदमस्त सो रही हो, ऐसे क्रीड़ा कर रही हो, ऐसा मानने में नहीं आता, ये हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने जो राम जी से सुना है, जो सीता जी उस दिन राम लक्ष्मण ऐसे, जो रावण जब उन्हें हरे जा रहा था तब जैसे पुकार रही थी, ये स्त्री तो वैसी नहीं लग रही है। ये स्त्री तो सच्ची में जैसे रावण के प्यार में हो, सुखपूर्वक सो रही है, तो ये वो नहीं हो सकती। फिर देन ही थिंक्स, सो दिस इज वी आर ऑन सर्ग एकादश 11 सर्ग। हनुमान जी सोचते हैं, सेकेंड श्लोक, न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हति भामिनी, न भोक्तुम न अपि अलंकृतम, न पानम उपसेवितुम। वो कहते हैं कि अरे राम से बिछुड़कर जो सीता का मैं समझ पाता हूँ, रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हति, स्वप्तुम मतलब सोना, ऐसे शांति से सो गई होगी ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे खा पी के मस्त हो, अलंकृत हो, इतने इतने नए नए आभूषण पहने हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, ये हो नहीं सकता। और मोर देन दैट पानम उपसेवितम, पानम मतलब मदिरा, दारू, दारू पी के मदमस्त हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और ना अन्यम नरम उपास्थितुम सुराणाम अपि च ऐश्वरम, कोई और अन्य पुरुष के साथ वो ऐसे क्रीड़ा करे, ये तो हो ही नहीं सकता, भले वो भगवान ही क्यों ना आ जाए उनके पास। इसलिए ये सब सोच के उनको लगता है कि नहीं नहीं ये सीता तो नहीं है, आई हैव टू कंटिन्यू लुकिंग, ठीक है। तो वो देखते हैं, वो अलग अलग जगहों पे फिर भी देखते हैं, और इवेंचुअली ये कि उनको लगता है कि यार सीता तो कहीं मिल नहीं रही है, अब सीता जीवित है या नहीं है, क्या हो गया, ये मेरा पूरा जो कार्य है वो व्यर्थ तो नहीं हुआ है।
ठीक है, बिकॉज ही कांट फाइंड सीता एनीवेयर। तो सॉरी, जब उसके पहले कि सीता तो नहीं मिली उनको, सीता वो घर घर में जा रहे हैं तो सीता तो उनको नहीं मिली। अब तो सीता तो उनको नहीं मिली, परंतु उन्होंने इतनी सारी स्त्रियों को देखा, ठीक है, और ये स्त्रियां जो थी वो सो रही थी एंड दे वर नॉट इन द प्रॉपर कंडीशन, है ना। जैसे मैं कह रही थी, किसी किसी के कपड़े ऊपर हो गए थे, किसी किसी के बिखर गए थे, केस बिखर गए थे, सब आभूषण बिखर गए थे, एक दूसरे को लिपट के सो गई थी। तो इट वाज अ वेरी ऐसी सिचुएशन में हनुमान जी ने उनको देखा, ठीक है। तो हनुमान जी के मन में शंका होती है कि अरे ये मैं काम जो कर रहा हूँ ये कहीं मेरा धर्म विलोप तो नहीं हो रहा इस काम करने से, कि मैं ऐसे सोती हुई स्त्रियां को देखते जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इनके मन में आता है श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 37, 11th सर्ग, 11th सर्ग में हनुमान जी से निरीक्षमाणश्च ततः सा स्त्रिया य महाकपि जगाम महती शंका धर्म साधु अशंकितः। उनको ये शंका होने लगती है कि परधार अवरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु मम अत्यर्थे धर्म लोपम करिष्यति। हमारी बच्ची अभी अभी उठ के आई है, हाँ बताना, हाय कह दे, जय श्री कृष्ण कह दे, जो बता तने जोवे छे, तने जोवे छे बता, जय श्री कृष्ण कह दे। जय श्री कृष्ण। 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 थोड़ी बार माउज मारो, ओके, बस 10 मिनट माउज। हाँ तुम्हारी साथ है साथ। हाँ बेसमણા બોલતી નહીં, બોલતી નહીં, જો હમણાં આપ થઈ જાય ને એટલે આપણે 5 મિનિટ પછી આ બધા સાથે વાત કરી લઈએ, હા પછી આપણે જઈએ। આ બધા સાથે કેમ વાત કરીએ? मुझे पूछिए इन सबसे क्यों बात कर रहे हो? अच्छा अब वो बस उससे बात करो, बाकी से बात मत करो। बाबू 5 मिनट, ओके 5 मिनट। तो वो सोचते हैं कि कहीं ये सब जो प्रसुप्त अवस्था में ये स्थिति में मैं देख रहा हूँ, वो भी किसी औरों की स्त्रियों को, किसी और की वाइफ्स को मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो वैसे देखा जाए तो दिस इज नॉट डिसेंसी, राइट। तो मैं एक ऐसा इंडिसेंट काम कर रहा हूँ, यू कांट बी लुकिंग अराउंड। ये जैसे वो कहते हैं ना कि वो किसी के घर पे ऐसे झांक झांक के, वो भी इस समय जब लोग क्रीड़ा में मस्त हो, देखना ये तो सही बात नहीं है, तो मेरे से कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पर फिर वो और सोचते हैं और उनको लगता है बाबूड़ा, वो और सोचता है और वो कहता है बाबू 2 मिनट श्लोक नंबर 41 कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रिय न तु मे मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। हनुमान फिर सोचते हैं कि काम तो इनडिसेंट है, ठीक है, परंतु मैंने ये जो देखा, इस स्थिति में इन स्त्रियों को देखा, रावण की स्त्रियों को, इतनी सुंदर स्त्रियों को, फिर भी मेरे मन में कोई पाप नहीं उठा है, ठीक है। आई हैव डन दिस जॉब, मेरे कोई सेंसेस एक्साइट नहीं हुए, मेरे मन में कोई पाप नहीं जागा है, मेरा मन भ्रष्ट नहीं हुआ है ये सब देखकर, इसलिए ये काम ठीक है। तो देन ही सेज मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणाम प्रवर्तने शुभाशुभ स्वस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम। ये जो मन है ना, यही इंद्रियों के कोई भी कार्य में लगने का कारण है। जब तक मेरा मन स्टेबल है, जब तक मेरा मन स्टेबल स्थिति में है, मेरे मन में कोई पाप, मेरे मन में कोई विकृति नहीं आई है, तब तक ये काम करना ठीक है। क्योंकि मन, जैसे हमने गीता के समय देखा था, मनो ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। Okay, anyways, I think जाने देते हैं, we'll close here. ये पार्ट में आगे लेती हूँ, नहीं तो हो नहीं पाएगा। Anybody else wants to add anything? We'll go ahead from here. वो कैसे इसके आगे सीता जी को कैसे देखते हैं, वो सब इसके बाद अपन देखेंगे। I just had one question. हाँ जी। I think didn't they mention कि I think I don't remember किसने बताया था, but they knew कि सीता जी was in अशोक वाटिका, right? I think जटायु के नहीं, अशोक वाटिका नहीं मालूम था, लंका में है ये मालूम था। Okay. लंका में है, बिकॉज लंका वाज बिग, बड़ा शहर है, बड़ा नगर है, तो उनको ये मालूम था कि लंका में है, बट एग्जैक्टली कहाँ है ये नहीं मालूम था।
और अशोक वाटिका भी जाए कैसे? ऐसा तो नहीं था कि ही हैड अ मैप ऑफ लंका, है ना, कि अशोक वाटिका भी पता हो तो वो भी ढूंढना पड़ेगा ना कि कहाँ है। इसलिए अब तक तो वो अशोक वाटिका पहुंचे ही नहीं, अब तक तो वो नगर नगर ही देखे जब यहाँ इस परिस्थिति में। गणत्रा जी, एक प्रश्न पूछूं? जी जी अवश्य। जब मैं उत्तर भारत में काम किया था, महाराष्ट्र में काम किया हूँ और गुजरात में भी काम किया था, परंतु वहां जब मैं ये भगवान कृष्ण का या नहीं तो श्री राम का जब विग्रह देखता हूँ तो वो सफेद रंग का पत्थर से बना रहता है। हमारा आंध्रा में या तेलंगाना, मतलब यहाँ दक्षिण भारत में कर्नाटक को भी पकड़ लीजिए, तो यहाँ तो काला पत्थर से बना लेता है। तो वो सफेद रंग से बनाने का क्या कारण था? तो यहाँ तो हमारे लिए एक रीजन रहता है, ये तो सभी नीलमय श्याम है इसलिए काला पत्थर से बना लेता है, पर ये सफेद रंग से क्यों बना लेता है? एक्चुअली अश्वत्थामा जी, अगर आप देखो तो जो हम श्रीनाथ जी बोलते हैं, जो विष्णु का जो श्रीनाथ जी रूप है वो काला ही है, जो हम लोग मानते हैं। स्पेशली गुजरात में तो श्रीनाथ जी को बहुत मानते हैं, गुजरात राजस्थान में वो भी काला ही रूप है। पर ये तो ये द्वारिकाधीश, हाँ सॉरी, इवन द्वारिकाधीश जी का जो टेंपल है दैट इज, द्वारिकाधीश ये है। मैं द्वारका गया हूँ और बेट द्वारका भी गया हूँ, वहां तो काला ही है। हाँ नहीं, ये तो आई थिंक उपलब्धि के कारण है कि जनरली मार्बल इससे बनाते हैं ना, या ऐसे तो उस हिसाब से वो लोग सफेद ही रहने दो। बट समझ तो सबका ये यही ना है एमी जी, वो है साउथ में हम लोग का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, मूर्ति हम जो बनाते हैं कहीं ना कहीं हमारा ही तो प्रतिबिंब होता है ना। नॉर्थ इंडिया में आपको आप सही कह रहे हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे इवन आप महाराष्ट्र में देखा तो जो विठ्ठल रूप है, विठ्ठल रूप काले हैं। जो हम हमारे सबके घर पे जो श्रीनाथ जी का की विग्रह होता है, हमारे सबके घर पे होता है, जनरली गुजरातियों के घर पे वो काला ही होता है। इवन द्वारकाधीश वो काले है, वो तो बेसिकली आप अगर आप इवन हाँ सॉरी इवन नासिक में कालाराम मंदिर है। हाँ तो वहां पर भगवान राम का रूप काला है। हाँ काला मूर्ति है। आई थिंक इट्स मोर कि भाई आप कोई आर्टिस्ट ने कर दिया या कुछ ऐसा है, वो इस तरीके से है। आई डोंट थिंक इट हैज टू डू, जो आप कह रहे हो ना ऋचा जी, दैट्स राइट। इनफैक्ट आप देखो तो अगर हम जीसस की मूर्ति देखें ना, तो आप अगर अफ्रीका साइड जाओ तो उनका एक रूप होता है। आप अगर चाइना के क्रिश्चियंस देखो तो वो उनको एक्चुअली चीनी रूप में करते हैं, पर एक्चुअल तो अरब वो बहुत ज्यादा हर स्थान के इससे मिलता है। जैसे बंगाल में जाएंगे आप, दुर्गा माता जो है उनकी आंखें जो है बिल्कुल अलग हो जाती हैं, और आप नॉर्थ अदरवाइज इधर आएंगे ईस्ट या नॉर्दर्न साइड में तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो it is a lot to do with the socio-cultural background. It definitely does, but what I'm saying is it is not so black and white also. वो तो क्या है कि इंडिविजुअल आर्टिस्ट जैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट जैसे बनाते हैं, तो आई थिंक दैट इज है कि खरीद के घर में क्या प्रतिष्ठित करेंगे ना, वो मार्बल से बनी हुई मूर्ति और अगर काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति होगी ना तो चूज मार्बल ही होगा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है ऋचा जी, मैं वही कह रही हूँ। हमारा जो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में जितने भी आप विग्रह श्रीनाथ जी के देखोगे वो सारे काले ही होते हैं। जो पेंटिंग्स भी होती है, पेंटिंग करने वाले तो हमारे ही लोग हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये पेंटर ऐसा करता है या ये प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब होगा, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज यस वी सी आवर गॉड्स इन आवर फेस एंड आवर, हो सकता है जो आप तो ये आप कह रहे हो वो भी सही है। बट जैसे आई हैव सीन कि गुजरात में अगर मैं देखूं या महाराष्ट्र में देखूं तो भी आई कांट से कि सबका एक रंग है, उसमें भी कितनी वैरायटी है। करेक्ट। तो इसलिए आई थिंक while you are in general right about your observation, I don't think it is so black and white in that respect. हमें क्या कहा जाता है, तो ये लोग सफेद रंग के हैं इसलिए ये बाहर से आए हैं, हम काले रंग के हैं तो हम यहाँ के हैं। तो बचपन से वो मैं सीखा, मतलब हमको वही पढ़ाया जाता है। जब मैं 2013 में काम करना शुरू किया, पहले मैं काम किया था हजीरा में, सूरत।
हाँ, तब जाके वहां मुझे मालूम चला यार ये लोग तो हमारे दैट कनेक्ट, यस, आई फेल्ट दैट कनेक्ट। अभी ये उत्तर भारत में, गुजरात में तो कोई ग्राम देवता का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है ना, तो बाकी जगह में कुछ रहता है क्या जी? नहीं, ग्राम देवता का कॉन्सेप्ट तो गुजरात में ही है ना। बाबू थोड़ी बार मार सही ना अच्छा नहीं तो भी श्री कृष्ण भगवान तो सामने ही थे, तो लोगों का ज्यादा विश्वास। अच्छा चल, थोड़ी प्रार्थना कही दे मीला, सरस्वती नमस्ते। ओके चल बोली दे, जोरती जो બધા જોવે છે તને સાંભળે છે, કહી દે તું કહે છે કે હું કહું? ओके एनीवेज, तो चलो आई थिंक प्रार्थना कर देते हैं, नहीं तो ये होगा नहीं आज। नहीं जस्ट एक मिनिट अमी, एक मिनिट अमी, अरे मिला अगर अमी ફઈને કે ઓલું એની બુક ની વાત કરે, કઈ अपकमिंग बुक? ओ આવતા વખતે કરું છું। आप जस्ट इंट्रोड्यूस अ बिट। तो अजय, वो आप सबको पता है ऑलरेडी, नीलेश ने शेयर किया था, तो उसका जो दूसरा कवर है, फुल कवर जिसमें विद द बुक सिनॉप्सिस, वो मैं भेजती हूँ ग्रुप पर, तो आप पढ़िएगा, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जून में बुक आएगी, जून में प्री ऑर्डर के लिए बुक शुरू अपलोड हो जाएगी, और एक्चुअल डिलीवरीज जुलाई से शुरू होंगी। एक्चुअली आप सब जो गीता में थे, आई थिंक अब आप रिलेट कर पाओगे कि हमने गीता के समय बहुत ज्यादा महाभारत का डिस्कशन किया था, और उसका कारण भी ये था कि बिकॉज आई वाज एक्चुअली राइटिंग द बुक एट दैट टाइम। तो इसलिए वो बहुत ताजा था। Congratulations. Looking forward very strongly to it. Thank you. राम राम। ओके ठीक है, तो प्रार्थना कर लेते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। एक ओम का चैंट करेंगे, डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल। बोलिए ना, करिए। थैंक यू सो मच, एंड आज के लिए क्षमस्व हो, एंड का थोड़ा सा ये हो गया। नहीं it's okay, perfect. करिए आप। थैंक यू। थैंक यू।